आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में झांकियों की धूम, पंचमुखी समिति की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र, बाल लीलाओं से सजी झांकियां। गणेश प्रतिमा विक्रेताओं के लिए की गई विशेष व्यवस्था, एक ही स्थान पर मिलेगी सुंदर मूर्तियां, नगर निगम ने रखा सुविधाओं का ध्यान। नगर में गणेश चतुर्थी की धूम, कल विराजमान होंगे गणपति बप्पा, प्रसाद वितरण के लिए भंडारे का भी होगा आयोजन। राजनांदगांव में सरस्वती साइकिल योजना से सरकारी स्कूलों की छात्राओं को मिली सौगात, बीपीएल श्रेणी की छात्राओं को वितरित की गई साइकिल। ग्रामीण खिलाड़ियों को मिलेगा सहयोग, खेल प्रतिभाओं को मिला विवेक मोनू भंडारी का समर्थन, खेल विकास को लेकर किया बड़ा ऐलान। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। बोरतलाव जैसे ग्रामीण अंचलों में खेल प्रतिभाओं की उपेक्षा अब बीते दिनों की बात हो सकती है। हाल ही में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने जुजित्सु एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला अध्यक्ष और भाजपा नेता विवेक मोनू भंडारी से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने क्षेत्र में खेल से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, उचित संसाधनों का अभाव और बुनियादी ढांचे की बदहाली की ओर ध्यान दिलाया है। वहीं खिलाड़ियों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए विवेक मोनू भंडारी ने न केवल उनकी सराहना की बल्कि समाधान का भी आश्वासन दिया है और कहा है कि वह जल्द ही प्रशासन और खेल विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद स्कूलों की खराब स्थिति और उनमें हो रहे हादसों के चलते बच्चों की जान जाने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने स्कूल शिक्षा मंत्री और महिला बाल विकास विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दुर्ग जिला इकाई ने हाल ही में बिलासपुर के एक आंगनबाड़ी केंद्र में 3 साल की बच्चे की छत से गिरे सरिया की चपेट में आने से मौत का हवाला देते हुए सिटी कोतवाली थाना दुर्ग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार केवल सत्ता हासिल करने के लिए ही लगी हुई है। उनका कहना है कि ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं जिससे बच्चों की जान जोखिम में है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता से स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी हाल में ही बिलासपुर जिले के एक आंगनबाड़ी में मासूम बच्ची जो 3 साल की थी, उसका आंगनबाड़ी के अंदर में ही वहां पे छत से गिरे रॉड से उसकी डेथ हो गई। लेकिन सबसे बड़ा कारण इसमें था शिक्षा व्यवस्था की जो एक बदहाली है, और उससे भी बड़ा कारण कि गरीब परिवार से बच्ची थी और 1 हफ्ते तक किसी प्रकार की कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के हमारे पदाधिकारियों ने वहां पर इस मामले को संज्ञान में लिया, काफी मशक्कत की, उसके बाद जाकर एफआईआर दर्ज हुआ। ये मामला इतना गंभीर इसलिए हो जाता है कि पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ पूरे देश की व्यवस्था भी आप लोगों को पता है कि बहुत ही चरमराई हुई है। हाल ही में झालावाड़ में भी आपको पता होगा कि 7 मासूम बच्चों का छत गिरने से मौत हो गया था। इन सारी चीजों को देखते हुए कि कितनी लापरवाही है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, और इस डबल इंजन की सरकार में ना ही कोई कानून व्यवस्था रह गई, ना ही कोई शिक्षा की व्यवस्था रह गई। हम ज्ञापन देने आए, जैसे प्रदेश भर में जो शिक्षा विभाग को लेकर है, आंगनबाड़ी को लेकर है, जो वहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था है नहीं। इससे बिलासपुर में तालपुर में एक 3 वर्षीय बच्ची ऊपर पाइप गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी जिम्मेदारी शासन नहीं ले रहा है। इस संबंध में हम शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने के लिए और आंगनबाड़ी में जो भी पद में है उनके खिलाफ ज्ञापन देने आए थे कि उस बच्चे को न्याय मिले और ऐसी घटना जो प्रदेश में हो रही हैं, इस घटना पर रोक लगाई जा सके।
सूर्यनगर और आसपास के क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कल विधिवत पूजा अर्चना के बाद भगवान गणेश की प्रतिमाएं पंडालों और घरों में श्रद्धा भाव से विराजमान की जाएंगी। इस वर्ष के भी नगर में 11 दिनों तक गणपति बप्पा की भक्ति और पूजा अर्चना का आयोजन बड़े धूमधाम और आस्था के साथ किया जाएगा। स्थानीय युवाओं और समितियों के द्वारा गणेश पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। वहीं नगर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी गणेश उत्सव का विशेष महत्व है। लोग घरों में भी गणेश प्रतिमाएं स्थापित कर विधि विधान से पूजा करेंगे। वहीं पंडालों में प्रतिदिन आरती, भजन और प्रसाद वितरण के साथ साथ भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। डोंगरगढ़ पुलिस शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है, जिसके तहत शांति भंग करने और आपराधिक प्रवृत्ति वालों के खिलाफ प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में 2 व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जहां सचिन उइके नामक व्यक्ति ने अपने घर में विवाद कर शांति भंग की, जबकि विजय साहू नशे की हालत में तहसील कार्यालय परिसर में मारपीट के लिए उकसाने लगा। पुलिस के समझाइश के बाद भी दोनों ने नहीं माना, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अवैध गतिविधियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर सख्त नजर रखी जा रही है ताकि अपराधों की रोकथाम की जा सके। हर साल की तरह इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर राजनांदगांव नगर निगम ने मूर्तिकारों और नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की है। दरअसल राजनांदगांव शहर के फ्लाईओवर के नीचे एक तय स्थान पर गणेश प्रतिमा विक्रेताओं को स्थान उपलब्ध कराया गया है, जहां वे अपनी कलाकृतियां लेकर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य यह है कि शहरवासी एक ही स्थान पर पहुंचकर अपनी पसंद के भगवान गणेश की मूर्ति खरीद सके और बाजार में अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचा जा सके। नगर निगम के द्वारा की गई इस योजना से न केवल मूर्तिकारों को सुविधा मिली है, बल्कि श्रद्धालुओं को भी कई विकल्प एक ही जगह पर देखने और खरीदने को भी मिल रहा है। 700 से स्टार्ट है मेरा मूर्ति का रेट, 7,000 तक है। कैसा है मार्केट? हाँ, मार्केट एकदम मस्त था। लाया था मूर्ति, मैं लाया था 24 तारीख को लाया था मूर्ति। एक दिन में बुक हो गया, 7-8 पीस बस बचा था, तो कल बुक हुआ, आज 3 पीस बस बचा है। कितने सालों से कर रहे हैं आप? ये मेरा 4था साल है मूर्ति बनाना है। पहले की तुलना में और अब में कितना अंतर आया मूर्ति की खरीदी बिक्री में? पिछले साल से अच्छा था इस साल। पिछले साल तो मतलब 1-2 दिन लग गया था, इस साल तो एक ही दिन में बिक गया। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्ट ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। राजनांदगांव में मौसम ने करवट ली और शाम होते ही झमाझम बारिश हुई। सुबह से ही धूप और बादलों की आंख मिचौली जारी रही। कभी तेज धूप ने लोगों को बेहाल किया तो कभी बादलों ने राहत देने की कोशिश की। वहीं दिन भर मौसम में यह उतार चढ़ाव बना रहा। शाम होते होते मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश ने दस्तक दी। बारिश ने जहां गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत दी, वहीं शहर के कुछ इलाकों में हल्की जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि लंबे समय से उमस भरी गर्मी से बेहाल थे, ऐसे में यह बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी इसी तरह के मौसम की संभावना बनी हुई है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजनांदगांव के पंचमुखी गणेश उत्सव समिति के द्वारा गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस बार इस आयोजन की विशेषता भव्य और विधिवत झांकियां, जिनमें भगवान के विभिन्न स्वरूपों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। झांकियों में भगवान गणेश को पिचकारी खेलते हुए दिखाया गया है, जो भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को भी बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है।
एक झांकी में श्री कृष्ण को नाग वासुकी के साथ युद्ध करते हुए भी दिखाया गया है, तो दूसरी झांकी में पूतना वध का दृश्य भी प्रस्तुत किया गया है, जिसने दर्शकों को बाल कृष्ण की लीलाओं की याद दिला दी है। वहीं समिति के सदस्यों ने बताया कि यह आयोजन समाज में सांस्कृतिक चेतना जागृत करने और युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का एक प्रयास है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत सरकारी स्कूलों की कक्षा 8वीं से 9वीं तक की छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस योजना का लाभ विशेष रूप से बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी की छात्राओं को दिया जा रहा है, जिससे वे स्कूल आने जाने में सहूलियत महसूस करें और उनकी शिक्षा बाधित ना हो। इस योजना के अंतर्गत सरकार हर पात्र छात्रा को निःशुल्क साइकिल प्रदान कर रही है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली छात्राएं भी नियमित रूप से स्कूल पहुंच सके। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, अगली खबर है थाना सोमनी क्षेत्र से, जहां मनघटा पर्यटन स्थल में राजनांदगांव पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रिसोर्ट, होटल, गार्डन जैसे स्थानों पर गश्त चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच पड़ताल की। दरअसल चोरी, लूट, चाकूबाजी और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इस दौरान होटल और रिसोर्ट संचालकों के रजिस्ट्रों की भी जांच की गई है और होटल में ठहरने वाले पर्यटकों की जानकारी संधारण करने और अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी संचालकों को अपने संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं अभियान के दौरान वहां ठहरने वाले पर्यटकों और घूमने आए लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी जांच किए गए। अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के द्वारा आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव के मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का पोस्टर और बैनर विमोचन एक भव्य समारोह में महापौर मधुसूदन यादव के द्वारा किया गया। यह अभियान 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सेवा दिवस के अवसर पर पूरे देश में एक साथ आयोजित किया जाएगा। परिषद ने इसे विश्व का सबसे बड़ा रक्तदान अभियान बनाने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा है कि रक्तदान महादान है। ऐसे अभियान जरूरतमंदों को जीवन दान देते हैं और पूरे समाज को सेवा व मानवता की डोर से जोड़ते हैं। मुझे विश्वास है कि यह मुहिम पूरे देश में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करेगी। वहीं महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। यह न केवल जीवन बचाने का अवसर देता है, बल्कि समाज में मानवीय संवेदनाओं को भी मजबूत करता है। ऐसे अभियान युवाओं को सेवा और जिम्मेदारी की दिशा में प्रेरित करते हैं। वहीं डोंगरगढ़ में इस अभियान के सफल आयोजन के लिए रायपुर से आए परिषद अधिकारी ने रक्तदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया है। सेलेवारा क्षेत्र के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जंगल में शव मिलने की जानकारी होते ही स्थानीय ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए थाना सेलेवारा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की। इसके बाद शव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मचुरी में सुरक्षित रखवाया गया। वहीं शव की शिनाख्त के प्रयास में पुलिस ने आसपास के गांव में मुनादी कराई और विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रसारित की गई है। बावजूद इसके 2 दिनों तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी और न ही कोई परिजन सामने आए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में अज्ञात शव का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया गया। राजनांदगांव शहर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर है। शहर के बाजारों में गणेश प्रतिमाओं की बिक्री के लिए आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। इन पंडालों में छोटी छोटी गणेश प्रतिमाएं सजाई गई है, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोगों में गणेश चतुर्थी को लेकर काफी उत्साह है और वे अपने घरों में गणेश प्रतिमा को विराजमान करने के लिए भी उत्सुक है। इसी कड़ी में राजनांदगांव निवासी अंजलि सिंह राजपूत अपने परिवार के साथ मिलकर अलग अलग आकार में आकर्षक पंडाल डेकोरेट कर इसे बेच रही है। अंजलि का कहना है कि लोग अपने घरों में गणेश प्रतिमा स्थापित करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय का अभाव रहता है। यहीं से उन्हें गणपति पंडाल डेकोरेट का आइडिया आया। अंजलि के बनाए पंडाल इस बार राजनांदगांव सहित दुर्ग में भी बिक रहे हैं। है इसका क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है,
टाइम को देखते हुए हमने इस टाइप का क्रिएट किया है और सारा वो लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया था और इस बार थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन और उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ज़्यादा इसमें काम किया है। और इसमें तो हमारी पूरी फैमिली इंक्लूड है, मतलब घर पे हमारा काम होता है, उसके बाद हम यहाँ पे आके उसको सेल करते हैं राजनांदगांव में। सोच कैसा है? ये सोच ही ऐसा ही है, समझ लिए कि लोगों के पास टाइम नहीं है आज की डेट में, तो डायरेक्ट वो ये खरीद के गणेश जी के लिए वो बैकड्रॉप ये लगा सके, इस टाइप का है। खबर है राजनांदगांव से, जहां लालबाग स्थित सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। आपको बता दें कि युवक के पेट में समस्या के चलते अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने उनसे ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की मांग की थी और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद 12,500 रुपए लिए गए। बाद में दबाव में आकर अस्पताल ने पैसे वापस कर दिए। परिजनों और सामाजिक संगठनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है और 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर फाइल पेंड्री मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच पाई है, जिससे मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। सामाजिक संगठनों ने न्याय की गुहार लगाई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में अस्पताल की लापरवाही और पैसे की मांग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और मृतक के परिजनों को न्याय मिलता है या नहीं। रहे दीक्षित के पास ले गए, वहाँ एडमिट रही से, तो तबीयत खराब रही तो वहाँ भर्ती रही तो ख़त्म हो गया। कैसे खत्म हुई, उसके का समस्या बताई से? समस्याओं का सब इलाज चलिस नहीं, तो वो कुछ प्रॉब्लम रही सोई बीमारी के गा, तो ऑपरेशन करवा रही से। आप मतलब का बता रहे से कि का इलाज करा था नहीं से? ये ऑपरेशन करवाई है, देखी दुखई सफा सोनोग्राफ एक्सरे में साहब, तो उसका कुछ लिख ले रही सो। अब मालूम नहीं है मोला, उतना सीधा साधा आदमी हो तो बताई तेकर हिसाब से कर दे साहब इलाज। आयुष्मान कार्ड से पैसा कटी से वे और कैश कितना ली से? 12,000 ले रही से नकदी। हाँ, और जमा करना के रिश्ता अभी नहीं है, गरीब आदमी साहब। आयुष्मान से कितना काटे? हाँ, पता नहीं है अभी। वो 12,000 जमा करे के बाद में और कतिक पैसा जमा करे लगी बोले रही से? वो मैंने 1.5-2 लाख रुपया भाग यही ऐसे बोले रही से, फिर एकदम गारंटी नहीं हो रही से कि उतना चढ़ यही इलाज के हिसाब से होत रही से। ऑपरेशन की सूचना दी से? नहीं दे, अभी कहीं नहीं मिले मोला। कितना उम्र का रेस आपके लड़का है? लड़का 26-27 साल हो गए, लिखा पढ़ा गुडिया है। कल 8 बजे के आसपास इनका बच्चा एक्सपायर कर गया, तो इनको कहीं से पता चला तो मुझे बताया कि भैया मैं अकेला हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास में यहाँ कोई नहीं मदद करने के लिए, और ये हॉस्पिटल वाले 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे गया, जाके देखता हूँ कि लाश ऐसी बांध के पड़ी हुई है वहाँ पे, और कोई भी उनका स्टाफ नहीं था। मैं बोला इनके क्या क्या इलाज हुआ है वो फाइल उपलब्ध कराइए, तो उन्होंने फाइल को देने से इनकार कर दिया, हम फाइल को नहीं दे सकते। मैं बोला भाई क्यों नहीं दे सकते? बोले पुलिस वाले आएंगे तब देंगे। मतलब पुलिस वाले के बोलने से एडमिट थोड़ी ना किए हैं, भाई हमारा पेशेंट है, हमको जानकारी होना चाहिए क्या इलाज हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वो डॉक्टर भी वहाँ से भाग गया, क्योंकि उनकी इसमें घोर लापरवाही है। छोटा सा फीवर के कारण बिना बताए ऑपरेशन कर देना, और उसके बाद भी जब इनके कंट्रोल से बाहर बात थी तो उनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर के लिए बोलना था। जब इनके पास सुविधा नहीं है तो वो ऑपरेशन करना ही नहीं था। लेकिन इनको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों में आयुष्मान कार्ड की योजना लागू होती है, इसलिए इन लोगों को ऑपरेशन या एडमिट दिखाना रहता है। तो इनको लूट के चक्कर में ये सारा किया गया है। इस लूट के खेल में इनके बच्चे की जान गई है। फकीरराम यादव शुक्रवार को रात में करीब 8 बजे 21 तारीख को हमारे यहाँ गैस्ट्रिक परफोरेशन, जिसको अपन सामान्य भाषा में बोले तो अकड़ी का कटना, उसके इलाज के लिए आए थे। उसमें ऑपरेशन तत्काल करना जरूरी रहता है, जो कि हमारे सर्जन द्वारा किया भी गया। फकीरराम यादव को पहले से ही किडनी का भी समस्या था, उनको पीलिया भी डेवलप हो गया था, और उनको एक कोलेजन डिसऑर्डर करके बीमारी होती है, जो कि लाइलाज बोली जाती है, एक वो बीमारी थी।
उनके परिजनों को स्पष्ट रूप से हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर्स द्वारा समझाया गया था कि अभी की स्थिति में ऑपरेशन करवाने में इनके बचने की उम्मीद 5% है, ऑपरेशन नहीं कराने में तो कोई उम्मीद ही नहीं, और मरीज सीरियस है और इसके बचने की संभावना बहुत कम है, और अगर आप चाहें तो इसको कहीं बाहर भी लेके जा सकते हैं। तो उनके परिजनों द्वारा बोला गया कि नहीं, जो भी इलाज करना है आप यहीं करिए। तो उसी संबंधित इलाज हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद फिर मल्टी ऑर्गन में उनको प्रॉब्लम होते जा रहा था, तो जैसा जैसा प्रॉब्लम हो रहा था कंसल्टेंट लोग वैसे इलाज करता था। कितने की चार्ज लिए गई? कोई चार्ज नहीं है, आयुष्मान के तहत इलाज। आयुष्मान के तहत इलाज। फिर भी प्रार्थियों का आरोप है कि 12,500 रुपये नगद लिया गया। आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कुछ तस्वीरें भी यहाँ से वायरल हुई है सोशल मीडिया में, जिसमें साफ तौर पर उस परिजन के हाथ में पैसे दिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल विभाग के द्वारा पैसे को मामला उठने के बाद वापस किया गया है। वो ऐसा है कि जब यहाँ पे अगर 25-30 लोग आके हमला करते हैं तो हम लोग उस समय में इस चीज़ को, और भी जो मरीज हैं जो एडमिट हैं, जो है सीरियस मरीज, उनको परेशानी ना हो, उसके लिए चीज़ों को करने के लिए हमने उसको ऐसा किया होगा। और कल मैं यहाँ था नहीं, रात में, तो मुझे जानकारी नहीं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।